हरिओम मित्रों, चातुर्मास का प्रारंभ हो चुका है। चातुर्मास का प्रारंभ देवशयनी एकादशी से होता है और उसका अंत देव उत्थान एकादशी से होता है। चातुर्मास की क्या महिमा है और उसे हमें कैसे व्यतीत करना चाहिए, यह समझने योग्य है। लेकिन इससे पहले हम लोग इसके पीछे एक रोचक पौराणिक कथा को देखते हैं जो चातुर्मास से जुड़ी हुई है। एक बार दैत्यों के राजा विरोचन के पुत्र बलि ने अश्वमेध यज्ञ कर बहुत सारा पुण्य अर्जित कर लिया। इसके चलते सारे राक्षसगण देवताओं से उच्च श्रेणी में पहुंच गए और उन्होंने देवताओं के राजा इंद्र से उनका सिंहासन छीन लिया। इसके बाद सभी देवतागण मदद मांगने के लिए भगवान विष्णु की शरण में गए। तब भगवान विष्णु ने देवताओं की रक्षा करने के लिए वामन अवतार धारण किया। वामन अवतार धारण करके वे राजा बलि के पास भिक्षा मांगने के लिए गए। यह जग प्रसिद्ध है कि राजा बलि अपने वचन के प्रति सदैव निष्ठ रहते थे। वे अगर किसी को देने का संकल्प करते तो अवश्य ही किसी भी हाल में देते। जब भगवान विष्णु वामन रूप धारण करके राजा बलि के पास आते हैं तो राजा बलि उनसे पूछते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप कृपया जो मांगना चाहें वह अवश्य ही मांगें। तब वामन देवता राजा बलि से कहते हैं, हमें अधिक कुछ नहीं चाहिए, हमें तो केवल 3 पग भूमि चाहिए। तो राजा बलि सोचते हैं कि 3 पग भूमि, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और वे वामन देवता से कहते हैं कि अवश्य ही आप जहाँ चाहें अपने 3 पग रख सकते हैं। तब भगवान विष्णु उस वामन रूप में अपने पहले पग से पूरी धरती को समेट लेते हैं, अपने दूसरे पग से पूरे आकाश और स्वर्गलोक को समेट लेते हैं, और अब तीसरा पग रखने के लिए उन्हें स्थान नहीं मिलता है। राजा बलि यह देख के आश्चर्यचकित रह जाते हैं और वे समझ जाते हैं कि ये अवश्य ही कोई दैवी शक्ति हैं। और वामन देवता राजा बलि से पूछते हैं कि हे राजन, आप बताइए कि हम तीसरा पग कहाँ रखें? तब राजा बलि अपने वचन के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए बड़ी विनम्रता से अपने शीश को वामन देवता के सामने झुका देते हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप अपना तीसरा पग हमारे शीश पर रख दीजिए। तभी भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। राजा बलि से प्रसन्न होकर उन्हें पाताल लोक का राज्य देते हैं और वहीं जाकर रहने के लिए कह देते हैं, और साथ में राजा बलि को एक और वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब राजा बलि भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे भगवान, आप साल में एक बार माता लक्ष्मी जी के साथ पाताल लोक में निवास करें। भगवान विष्णु भी तथास्तु कह के उनकी मनोकामना पूरी करते हैं, और तभी से यह कहा जाता है कि भगवान विष्णु प्रति वर्ष 4 महीने पाताल लोक में योग निद्रा में लीन रहते हैं। और उसके साथ ही एक और विशेष घटना घटित होती है कि जब भगवान विष्णु 4 मास के लिए पाताल लोक में योग निद्रा में लीन रहते हैं, तब वे सृष्टि का भार महादेव जी को सौंप के जाते हैं। इन 4 महीनों में भगवान शिव जी सृष्टि का संचालन स्वयं करते हैं, और इस अवधि में भगवान शिव जी पृथ्वी लोक पर निवास करते हैं। इस तरह यह एक विशेष घटना घटित हुई। लेकिन इस पूरे प्रसंग से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त होती है। मनुष्य के जीवन का आध्यात्मिक विकास 2 दृष्टि से होता है। एक कि एक समय वे बहुत ही अच्छी तरह धर्मनिष्ठ होके अपने कर्मों को करें, प्रवृत्ति करें, उनके जीवन में जो भी उनके उत्तरदायित्व हैं उनका निर्वहन करें, अपने परिवार का पालन पोषण करें, समाज की सेवा करें, महात्माओं की सेवा करें। ऐसे धर्मनिष्ठ कर्म करते हुए वे ईश्वर के अच्छे निमित्त हों।
लेकिन मनुष्य के जीवन में ही एक और पड़ाव बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिस समय वह समस्त कर्तव्यों से मुक्त होकर, निवृत्त होकर ईश्वर की उपासना करें, उनका ज्ञान प्राप्त करें, उनका सत्संग करें। और यही शिक्षा इस प्रसंग से हमको प्राप्त होती है। भगवान विष्णु धर्मनिष्ठ जीवन जीना सिखाते हैं और दूसरी तरफ महादेव जी वे वैराग्य के आदर्श हैं। तो जिस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन हो जाते हैं, उस समय मनुष्य अपने कर्तव्यों से मुक्त हो जाए। और जब 4 महीनों तक भगवान शिव जी पृथ्वी पर वास करते हैं, तब उन्हीं वैराग्य के आदर्श ईश्वर की उपासना करें, उनका जप करें, अभिषेक करें, उनका पूजन अभिषेक करें, सत्संग का लाभ लें। अनेकों महात्मा लोग भी अपने भ्रमण को विराम देकर किसी एक स्थान पर रुक जाया करते हैं और यही मौका होता है कि हम उनके चरणों में बैठकर सत्संग का लाभ ले सकें। तो इस प्रकार से इस रोचक प्रसंग के द्वारा हमको ये दोनों प्रकार की बहुत ही सुंदर प्रेरणाएं प्राप्त होती हैं कि एक समय हम बहुत ही अच्छी तरह कर्म योग को धारण कर सकें और एक समय अपने ही कर्तव्यों से मुक्त होकर ईश्वर की उपासना और उनका ज्ञान प्राप्त कर सकें। हरि ओम।